नमस्कार बहनों, कृषि विज्ञान केंद्र दांता बाड़मेर की तरफ से श्रीमती रेखा दातवानी का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगा सी गई है। अब इस आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कई महिलाओं के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। महिलाएं पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं या हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने। ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूँगी, महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर 10 से 15 महिलाएं इकट्ठी होकर, जिसमें छोटी छोटी बचत प्रति माह करनी होगी। 100 रुपये प्रति माह हर महिला को बचत करके जमा कराने होंगे। 10 महिलाएं हैं तो 1000 रुपये प्रति माह बैंक में अकाउंट खोलकर उसे जमा कराना हो। 6 महीने के पश्चात बैंक हमें ऋण देती है, जमा राशि का 4 गुना। अब हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसों की आवश्यकता तो होगी। अब इस पैसे की आवश्यकता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? कहीं ना कहीं से ऋण लेना पड़ेगा। यदि हम साहूकार के पास जाते हैं तो हमें बहुत सारा ब्याज दर चुकाना पड़ता है, और यदि हम व्यक्तिगत तौर पे बैंक से ऋण लेंगे तो भी हमें 14 से 18% तक ब्याज दर चुकानी पड़ती है। और यदि हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक से ऋण लेते हैं और समूह कोई कार्य स्थापित करता है जिससे कि आर्थिक लाभ हो, और वो लाभ बराबर बराबर महिलाओं में बांट दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्तर में सुधार हो सकता है और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में कई हद तक मदद कर सकती हैं। महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यदि बैंक से ऋण लेती हैं तो मात्र 9% ब्याज दर चुकानी होती है। उस कम ब्याज दर को हम आसानी से चुका भी लेते हैं और हम कोई भी स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। अब हम कौन कौन से स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ही ये है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए, यानी कि हम ऐसा काम करें मिलकर जो सबको लाभ दे और सबकी आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। यदि हम इस तरह से कोई कार्य स्थापित कर सकते हैं, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, मंगोड़ी बनाना, खींचे बनाना, अचार बनाना, सॉस बनाना, शरबत बनाना, कई ऐसे कार्य हैं। मसाले पैकिंग करना, सॉफ्ट टॉयज़ बनाना, जो कि खिलौने होते हैं वो बनाना, इस तरह के कई ऐसे कार्य हम छोटे छोटे घर पर बैठकर या एक कमरा लेकर सभी समूह की महिलाएं मिलकर कर सकती हैं, और करने के बाद जो भी उसका लाभ होगा उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, और कुछ बैंक की किस्त जो है ऋण अदा किया जा सकता है। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं ऋण लेकर स्वयं की व्यक्तिगत ज़रूरतों को भी पूरा कर सकती हैं। जैसे हमारे घर की ज़रूरत है, हमारी छत टूट गई, हमारा फर्श टूटा हुआ है या कच्चा है, उसको पक्का बनाना, तो व्यक्तिगत तौर पे भी हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मात्र 9% ऋण के लेकर और हम अपनी स्वयं की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमें कई लाभ हो सकते हैं, और इसके माध्यम से हम कई छोटे छोटे दिया बाती में 2 रुपए की रुई लगती है। बाजार में आजकल सभी दिया बाती रेडीमेड ही खरीद के ले जाते हैं। 2 रुपए मात्र की रुई लगती है, और हम घर बैठे बैठे बातें भी करते जाएं और महिलाएं आपस में बातियां बनाते जाएं। 2 हाथ चलाने होते हैं। अगर हम बातियों का एक पैकेट 2 रुपए की रुई से बातियां बना के तैयार करते हैं तो वो 10 रुपए में बिकता है। 8 रुपए उसमें हमें लाभ होता है।
₹8 जो लाभ होता है एक पैकेट पर, यदि हम सभी महिलाएं मिलकर दुकानदारों से कांटेक्ट कर कर या प्रदर्शनियों के माध्यम से इन सब चीज़ों का बेचान करें तो हमें अच्छा लाभ मिलता है, जिससे कि हम ऋण की किस्त भी अदा करें और जो बचता है लाभ उसे आपस में बराबर बराबर हिस्से में बांट दें, जिससे हमारी आर्थिक स्तर में सुधार हो सकता है। और भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं कई ऐसे रोजगार स्थापित कर सकती हैं, लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। वैश्विक महामारी के दौरान हमें मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। हमें कोई भी वस्तु को छूने या बाहर से आने पर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। थोड़ी थोड़ी देर में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना आवश्यक हो गया है। ये उत्पाद अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो महंगे मिलते हैं। यदि हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मास्क बनाना, सैनिटाइज़र बनाना और हैंड वॉश बनाना इस तरह के कार्य करें तो काफ़ी हद तक हम छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करके मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही सर्फ बनाना, साबुन बनाना, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें आवश्यक है। कपड़े हर व्यक्ति को धोने होते हैं, हर व्यक्ति को साबुन और सर्फ की आवश्यकता होती है। इनसे हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है और इस मुनाफे से हम अपने आर्थिक स्तर को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, जिससे कि अब अगरबत्ती बनाना हर घर में, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी धर्म का हो, हर घर में अगरबत्ती दिया बाती जलती ही है, जलाते ही हैं। तो उसके लिए अगर हम समूह के माध्यम से मटेरियल तैयार करते हैं और जो उत्पाद तैयार करते हैं उन्हें बेचान करें समूह का ठप्पा लगाकर, तो हमारे उत्पाद में जो हमें लाभ होगा वो हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। छाछ, गांव में छाछ बहुत होती है जो फ्री में एक दूसरे को बांट दी जाती है। यदि हम समूह की महिलाएं छाछ को इकट्ठा कर कर और एक जगह मशीनों से पैकिंग की जाए उनकी, तो समूह की महिलाएं मशीनरी अगर खरीदती हैं तो मशीनरी के लिए भी बैंक आसानी से ऋण दे देता है और समूह के माध्यम से हम रोज़ ताज़ा छाछ लोगों को घर घर तक पहुंचवाने का काम कर सकते हैं। महिलाएं बनाने का काम कर सकती हैं और पुरुष जो है उन्हें मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम छाछ का बिलोना करके घी बेचान कर सकते हैं। प्योर घी, आजकल प्योर घी कहाँ मिलता है? प्योर घी तैयार करके हम पैकिंग करके उसको स्वयं सहायता समूह के ठप्पे से बेचान कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हम गांव में महिलाएं इकट्ठी होकर दूध एकत्र करके और बढ़िया दूध लोगों को पहुंचाएं तो हमें अच्छा दाम मिलता है। दूध एकत्र करके उसमें सभी महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है। महिलाएं दूध में फैट नापकर उसके बाद डेयरी, छोटी सी डेयरी लगाकर उस दूध का बेचान करके भी कमा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कई ऐसे काम हैं जो महिलाएं कर सकती हैं, गांव स्तर पर कर सकती हैं। यदि महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं तो उसको बेचने का काम पुरुष वर्ग कर सकता है। इसमें घर परिवार सभी लोग जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दूसरा, पुरुष को भी जो बेरोजगार हो गए हैं उन्हें भी मजदूरी मिलती है, उन्हें भी काम मिलता है और जो लाभ होगा वो बराबर बराबर सबके हिस्सों में बांट दिया जाता है। और यदि महिलाएं बेचान करती हैं तो हमें उन पुरुषों को भी इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। महिलाएं छोटी सी दुकान लगाकर गांव स्तर पर भी बेचान कर सकती हैं और अच्छा लाभ कमाकर अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यही स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है। अब देश की वैश्विक महामारी के दौरान जब हम इस आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं तो इस स्थिति को सुधारने के लिए मात्र यही एक तरीका है, यही एक आधार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।